और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अगर आप भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिर कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि करीब 1 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स को होल्ड पर रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि होल्ड किए गए अकाउंट्स में किसी भी तरह का जो निवेश है, ट्रांजैक्शन है, वो नहीं हो सकते। यानी 1 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के पैसे अकाउंट में फंस गए हैं। क्यों फंसे? वजह है केवाईसी। आज हम आपको भी बताएंगे कि अगर आपका अकाउंट भी होल्ड पर है, आपको क्या करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप खुद से केवाईसी करना चाहते हैं तो कैसे करना है, एजेंट के थ्रू केवाईसी करनी है तो कैसे करना है, और चेक अगर अपना स्टेटस करना है तो उसको भी कैसे करना है। कुल मिलाकर निवेश से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा सार लेकर आएंगे खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जिनका अकाउंट होल्ड पर है वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। केवाईसी रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था केआरए ने इस बारे में जानकारी दी है। केआरए की ओर से बताया गया है कि सेबी के दायरे में आने वाले करीब 11 करोड़ निवेशकों में से 1 करोड़ 30 लाख खाते ऑन होल्ड हैं। यानी अब ये निवेशक बिना केवाईसी के शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में लेन देन नहीं कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख खाते अलग अलग कारण से सेबी के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। केआरए की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जिनकी केवाईसी सही तरीके से नहीं की गई है उन्हें शेयर, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कई निवेशकों के केवाईसी में पैन और आधार कार्ड की सही जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, दोनों को एक दूसरे से लिंक भी नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले केवाईसी के लिए बिजली बिल, टेलीफोन बिल या बैंक स्टेटमेंट को स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब सेबी इन दस्तावेजों को मंजूरी नहीं देता। इस वजह से केवाईसी को रीक्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। बता दें कि 1 अप्रैल से केवाईसी के नए नियम को लागू किया गया है। नए नियम के तहत केवाईसी संस्था केआरए ने सभी निवेशकों के केवाईसी को 3 हिस्सों में बांटा है। इसमें पहला वैलिडेटेड, दूसरा रजिस्टर्ड और तीसरा ऑन होल्ड। तीनों हिस्से इस आधार पर किए गए हैं कि निवेशक ने केवाईसी में अपना पैन, आधार, ईमेल और मोबाइल नंबर की जानकारी दी है या नहीं। ऐसे निवेशक जिनकी केवाईसी को वैलिडेट किया गया है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और वे अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा केवाईसी रजिस्टर्ड वाले भी अपना निवेश जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी नए फंड हाउस में निवेश करते हैं या नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें फिर से केवाईसी कराना होगा। ऐसे लोग जिन्होंने बिजली का बिल, टेलीफोन बिल या बैंक स्टेटमेंट के जरिए केवाईसी कराया था, उनके केवाईसी ऑन होल्ड हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे अब और निवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो अभी अपने पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। पैसे निकालने से पहले उन्हें भी अपना केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा। केआरए की रिलीज के मुताबिक 11 करोड़ निवेशकों में से करीब 7 करोड़ 90 लाख के वैलिड केवाईसी हैं। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 60 लाख निवेशकों के केवाईसी रजिस्टर्ड कैटेगरी में हैं। इनके पास निवेश करने का लिमिटेड एक्सेस है। वहीं कुल निवेशकों में से 12% अपने डीमैट अकाउंट और एमएफ फोलियो को ऑपरेट नहीं कर सकते। किसी भी केवाईसी रजिस्ट्रेशन यानी केआरए की वेबसाइट पर जाकर केवाईसी इंक्वायरी में अपनी केवाईसी की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट के जरिए भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एक बार अपना केवाईसी अपडेट कर देते हैं तो ये आपके शेयरों, म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज सहित सभी निवेशों पर लागू हो जाएगा। आपको हर उस ब्रोकर और फंड हाउस के लिए अलग से केवाईसी अपडेट कराने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए ये नंबर काफ़ी बड़ा है। देखिए टोटल जो 11 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स हैं अंडर सेबीज रेगुलेटरी परव्यू, उसमें से अगर 1.3 करोड़ अकाउंट्स आर ऑन होल्ड तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ चर्चा का आयोजन किया है। खास मेहमान मेरे साथ हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। अमोल जोशी फाउंडर हैं प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट्स के। बहुत बहुत स्वागत है अमोल आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है मोहित गांग, सीईओ एंड को फाउंडर मनी फ्रंट के। मोहित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमोल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। चक्कर क्या है सर, क्या हो गया, ये ऑन होल्ड क्यों हो गया अचानक?
जी दीपक, अकाउंट केवाईसी इसलिए होल्ड हुए हैं क्योंकि सेबी जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है उनका एक केवाईसी सर्कुलर और केवाईसी मास्टर सर्कुलर लगभग अगस्त या अक्टूबर लास्ट महीने में ये दो सर्कुलर आए थे। इस सर्कुलर के मुताबिक आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस ऐसा देना है जो वो जिसे सेबी ने टर्मिनोलॉजी यूज की है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो एक जमाने में अगर आप कोई सिटी चेंज करते थे, दूसरे गांव में दूसरी सिटी में ऑफिस के लिए जाते थे, तो शायद आप रेंट एग्रीमेंट देके भी आपने अपना केवाईसी किया हुआ था। ऐसे सूरत में अब वो एग्रीमेंट, वो केवाईसी जो आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक या रेंट एग्रीमेंट से किया हुआ है, इट इज नो लॉन्गर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 4 5 6 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जिसमें से मुख्यतः मैं बताना चाहूंगा पासपोर्ट है, आधार है, वोटर आईडी है। अगर इन ओवीडी से अगर आपने अपना केवाईसी किया है तो आप केवाईसी आपका कंप्लीट माना जाएगा। आधार छोड़ के किसी और ओवीडी से अगर आपने किया है तो आपका केवाईसी रजिस्टर्ड होगा, और आपने केवल आधार से अगर किया है तो आपको वैलिडेटेड स्टेटस मिलेगा। अगर आपका ओवीडीज के अलावा किसी और प्रूफ से अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप ऑन होल्ड स्टेटस में चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक रेगुलेटरी जो चेंज है उसमें इन्वेस्टर्स एक थोड़ी एक म्यूचुअल फंड के की इकोसिस्टम वो पूरी तरह से अपना कंप्लीट नहीं कर पाए, इसके लिए ये ऑन होल्ड की परिस्थिति का हम अभी सामना कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि एक्चुअली किन लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो ऑन होल्ड चले गए हैं। अच्छा मोहित जी, हमें ये समझाइए कि अगर किसी को अपना स्टेटस चेक करना है, एक तो पता कैसे चल रहा है कि वो ऑन होल्ड चले गए, और अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि साहब मेरा अकाउंट कहीं ऑन होल्ड तो नहीं है, तो वो कैसे चेक करें? जी दीपक, तो देखिए सबसे पहले तो जितने भी निवेशक हैं उन्हें चाहिए कि वो किसी भी फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियली कैम्स या कार्वी की वेबसाइट पर जाकर, या फिर जितने भी केआरएज हैं जैसे सीवीएल हो गया, डॉटेक्स हो गया, इन सब की वेबसाइट पर एक लिंक दे रखा है केवाईसी इंक्वायरी का। वहां पर जाकर आप अपना पैन डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और वो आपको क्लियरली दिखा देगा कि आपका केवाईसी स्टेटस क्या है, वैलिडेटेड है, रजिस्टर्ड है, या फिर ऑन होल्ड है। अगर आप ऑन होल्ड स्टेटस पे हैं तो ऑब्वियसली आपको दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो कि क्या आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये वैलिडेटेड है कि नहीं। तो ओटीपी के जरिए आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ये दोनों आपको वैलिडेट करवाने पड़ेंगे। और दूसरा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दे रखा है। अगर आपने आधार को ओवीडी के तहत नहीं दे रखा है तो आपको आधार देकर अपना ओवीडी जो प्रूफ है उसे पूरी तरह से एस्टैब्लिश करना होगा, ताकि आपका जो केवाईसी स्टेटस है वो वैलिडेटेड स्टेटस पे चला जाए। यहाँ पर एक दो और तरह के चेक भी हो रहे हैं। क्या आपका नाम जो है वो जो आपके पैन कार्ड में है, क्या वही नाम आपके आईटी रिटर्न में आ रहा है, वो मैच भी किया जा रहा है। आपका एड्रेस और आपका नाम आधार से भी मैच किया जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसे सरकार ने चलाया है, और इसके तहत बहुत सारे निवेशकों को मुसीबत भी आ रही है। पर आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द जाकर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं, और अगर रजिस्टर्ड स्टेटस जो है आपका दिखा रहा है केवाईसी का वो ऑन होल्ड पर दिखा रहा है, तो आपको क्विकली आधार एज ओवीडी देकर और अपना ईमेल और मोबाइल आईडी वैलिडेट करवाकर इसे आगे बढ़ाना। ऑल राइट सर। अमोल जी, आप थोड़ा सा ये समझाएं कि ये जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आई मीन इसका इम्पैक्ट का रेंज क्या है, इन्वेस्टर्स की एबिलिटी टू ट्रांजैक्ट ये कहाँ तक होगा। ऑन होल्ड अगर किसका है तो मतलब वो क्या क्या नहीं कर पाएंगे। दीपक जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इम्पैक्ट क्या होगा? मेरे ख्याल से जो भी हमने अभी आपने कार्यक्रम के शुरुआत में भी आपने बताया है कि लगभग 12% लोगों का केवाईसी स्टेटस, इन्वेस्टर्स का केवाईसी स्टेटस ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड का इम्पैक्ट आपके सारे ट्रांजैक्शंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन या जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कह सकते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके अफेक्ट होंगे। इसे भी मैं 2 या 3 मुद्दों में समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आप और हम सब जानते हैं एसआईपी या जो म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है या टूल है जिसके द्वारा लोग हर महीने अपनी आमदनी में से, बचत में से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका एसआईपी 6 महीने से, साल साल से भी चल रहा है, उसकी सारी किस्तें आपकी लगातार डेबिट होती है और आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट मिलते हैं। अगर आपका स्टेटस ऑन होल्ड है तो जो एसआईपी आपका ऑटो मोड पे चल रहा है, आपको उसके लिए कोई भी अलग कोई भी काम आपको हर महीने नहीं करना पड़ता। तो ऑन होल्ड चलते आपका एसआईपी नहीं जाएगा। मतलब आपका एसआईपी जब तक आप ऑन होल्ड स्टेटस से रजिस्टर्ड या प्रेफरेबली वैलिडेटेड में नहीं जाते तब तक आपका एसआईपी रुक जाएगा। तो यह हुई सबसे पहली बात। दूसरी बात,
अगर आप कोई एक लमसम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया, आप कोई भी तरह की वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। ये दूसरा। और तीसरा, मैं जिसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, जैसे मैंने कहा, कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके सारे रुक जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी अपनी जरूरत के चलते, अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसे आपको निकालने हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन कहते हैं, तो आपके रिडेम्पशन पे भी आपकी रोक लगाई गई है। अगर आप ऑन होल्ड या रिजेक्टेड केवाईसी स्टेटस में है, तो खास तौर पे आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, एसआईपी भी नहीं जाएगा और आपका रिडेम्पशन भी नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ म्यूचुअल फंड के और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हुआ, एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हुआ। तो आप लगभग कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आपके म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही आपको पता चलता है आप ऑन होल्ड या रिजेक्टेड स्टेटस में अगर आपका केवाईसी है, तो आपको सबसे सावधानी का आपको सामना करते हुए आपने अपना केवाईसी स्टेटस ठीक करवाना है। अच्छा, तो ये है इम्पैक्ट की कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे। तो कुल मिला के आप एक तरह से अकाउंट फ्रीज हो गया आपका, आप समझ लीजिए। तो जितनी जल्दी हो सके केवाईसी को अपडेट। अच्छा, करना कैसे है मोहित जी? पर्सनल लेवल पे आपने बताया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एजेंट्स के थ्रू आते हैं। अब सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि साहब अब एजेंट को कितनी इन्फॉर्मेशन दें, क्या दें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके हाथ में दे दें, कहीं मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो जो खुद कर सकते हैं वो आपने बताया, लेकिन अगर एजेंट के थ्रू करवाना है तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना? देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स तो देने ही होंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए, इसमें 2-3 ही तरीके होते हैं दीपक जी। या तो आप खुद जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और लिंक पर आप ऑफिशियली अपना ईमेल आईडी और मोबाइल तो आप ओटीपी के ज़रिए वैलिडेट करवा दीजिए, तो यहाँ पर आपका काम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अब अगर आपने आधार से लिंक नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले जाइए अपने आईटी के साइट पर या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए आप अपने पैन को आधार से लिंक करवाइए। वो आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी कारण से वो मिस कर दिया है, तो सबसे पहले आप वो करवाइए। और जहाँ तक सवाल है कि आपको ये जो पूरा केवाईसी की प्रक्रिया को वापस करना है, तो इसके अंदर अगर आपने एड्रेस प्रूफ ओवीडीज़ नहीं दे रखे हैं पहले, तो आपको अपने आधार को मास्क कर कर आप उसे एज़ एन एड्रेस प्रूफ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एडवाइज़र को, अपने बैंकर को आप दे सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको देकर और अपनी इस केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करवाना ही पड़ेगा। करेक्ट सर। अमोल जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स देते हुए, या आसान तरीका क्या हो? दीपक जी, खास करके मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि इसे कैसे किया जा सकता है। जी। तो इसके दो उपाय मैं कहना चाहूंगा। एक ऑनलाइन तरीका है, दूसरा ऑफलाइन तरीका है। तो ऑनलाइन में जैसे कि हमने पहले भी बात की, एक 5 KRA केवाईसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज 5 है, जिसमें से सीवीएल है, कैम्स और कार्वी भी है। जो कैम्स और कार्वी, दे ऑल्सो हैपन टू बी म्यूचुअल फंड आरटीएस, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट भी है। तो सीवीएल, कैम्स, कार्वी, इन सब की वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट में केवाईसी मॉडिफिकेशन नाम की एक लिंक है, उसमें आप अपना पैन नंबर डाल के फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा। फिर आपको आधार की ई आधार या एम आधार, जो आपका आधार ऐप होता है, उसके द्वारा एक आप ऑनलाइन भी कोशिश कर सकते हैं। ऑनलाइन में मैंने जो अनुभव क्लाइंट्स ने भी मुझे बताया है, या सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर करते हैं, कई बार डेटाबेस एरर आ जाती है, कई बार पेज एक्सपायर्ड हो जाता है, कई बार ओटीपी नहीं मिलता। मेरी मनोकामना यह है सबके लिए कि आप ऑनलाइन के जरिए अगर आप कर सकते हैं, 1 ट्राई 2 ट्राई करके जरूर कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हीं के आरए की वेबसाइट पे आपको केवाईसी का फॉर्म भी मिलेगा। तो हम ऑनलाइन से, अगर काम आपका नहीं बनता है, तो ऑफलाइन की तरफ हम जा रहे हैं और वहां पे केवाईसी का फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ में इतनी देर जो हमने ओवीडीज की बात की है, ओवीडी, फोटोग्राफ्स और आपका पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, ऑलराइट ये सर। डॉक्यूमेंट्स देके आप अपने एजेंट के द्वारा, बैंकर के द्वारा, या अपने खुद भी जाके नियरेस्ट म्यूचुअल फंड या केआरए के ऑफिस में जाके ऑफलाइन तरीके से भी आप ये आपका री-केवाईसी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए मोहित, अब केवाईसी जो है ना, वो एक सच्चाई बन चुकी है। पहले केवाईसी जो ना, बहुत सारे लोग हल्के में लिया करते थे। अरे केवाईसी है, ठीक है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हर सर्विस में आपको केवाईसी कराना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये अब सच्चाई है आपके जीवन की। ऐसे में ये वाकया आपको समझाता है कि आपको कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको केवाईसी डिटेल्स के साथ अपडेटेड रहना ज़रूरी है। कितना इंपॉर्टेंट है केवाईसी डिटेल्स के साथ अपडेटेड रहना, और
हाउ ऑफन शुड इन्वेस्टर अपडेट देयर केवाईसी डिटेल्स, कितने कितने अंतराल पे? बिल्कुल। तो देखिए दीपक जी, ये एक जैसा आपने कहा कि ये अब एक बहुत ही मूलभूत सच्चाई बन चुकी है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप चाहे किसी भी तरह के निवेशक, या अगर आप निवेशक नहीं भी और बनना चाहते हैं तो केवाईसी की प्रक्रिया से आप भाग नहीं सकते। और रेगुलेटरी दायरा जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है इसके ऊपर में। मुझे लगता है कि केवाईसी करवाना बहुत अच्छी बात है, उसको अपडेट करवाना और भी अच्छी बात है। पर कुछ हद तक रिडेम्पशन का पैसा रोक देना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पर एक सेकंड व्यू की जरूरत है। बट कितने फ्रीक्वेंसी में निवेशकों को ये करना पड़ेगा, मुझे लगता है जब भी आपका कोई भी चीज चेंज होती है, चाहे आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है, आपका ईमेल आईडी अपडेटेड होता है, आप एड्रेस चेंज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होते हैं, आपका कुछ भी डेमोग्राफिक कह लीजिए या फिर सोशियोग्राफिक डिटेल कह लीजिए, आपका फैटका हो गया जहां पर आपके इनकम रेंज हो गई। हालांकि उसको लेकर अभी तक केवाईसी में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मापदंड नहीं आए, बट मुझे लगता है कहीं पर भी आपका सोशल प्रोफाइलिंग जो है उसके अंदर में किसी भी तरह का बदलाव जो हो जाए, और विशेषकर आपका ईमेल, मोबाइल और एड्रेस, ये तीन जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि चेंज होते ही आप उसे अपडेट कराएं। और दूसरी दो चीजें हैं, वो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल, अगर आप कभी बैंक बदलते हैं, बैंक के ऊपर कोई चेंज आता है, और विशेषकर महिलाओं के लिए मैरिटल स्टेटस। तो ये सभी चीजें ऐसी है जहां पर आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा रुकावटें आ सकती है अगर आपने इसे तुरंत ही अपडेट नहीं करवाया अपने बैंक रिकॉर्ड्स में, अपने आईटी रिकॉर्ड्स में, अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, चाहे वो पैन हो या आधार हो, और उसके जरिए आपके केवाईसी डिटेल्स में। तो सभी तरफ ये पूरी तरह से आपको अपडेट करवाना बहुत आवश्यक है। और एक और छोटी सी बात दीपक जी, जी। बहुत सारे केसेस जो मैं देख रहा हूं वो है एनआर क्लाइंट्स के। तो जब आप अपनी रेसिडेंसी चेंज कर रहे हैं, अगर आप इंडिया से शिफ्ट होकर जॉब आपका बाहर लग रहा है, आप बाहर मूव कर रहे हैं, तो आपको एनआर केवाईसी अलग से करवाना पड़ेगा, अपना ओके। ओवरसीज एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, उसे समझना पड़ेगा। और बहुत सारे एनआर केसेस मैं देख रहा हूं जहां पर आधार कार्ड भी नहीं है एनआर होल्डर्स के पास में, तो वहां पर केवाईसी की बहुत अलग प्रक्रिया है। तो आपको उसे पूरी अच्छी तरह से समझना होगा, और वहां पर भी अपडेशन की बहुत ज्यादा और रेगुलर आवश्यकता रहती है। ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मुझे लगता है कि ये हर एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। अमोल जी, कुछ जोड़ना चाहिए? आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? और जो इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग केवाईसी इन्फॉर्मेशन करंट एंड अपडेटेड, ये कितना ज़रूरी है? दीपक जी, एक बात मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। वो बात यह है कि केवाईसी एक हद तक ये जरूर आप कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आप एजेंट्स की मदद लेके या अपने खुद भी जैसे हमने पहले बात की थी, ऑफलाइन तरीके से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं केवाईसी। अब मैं एक मिनट इसमें स्पेंड करना चाहूंगा कि केवाईसी आपके लिए क्यों जरूरी है। केवाईसी पहले क्या है समझ लेते हैं। नो योर क्लाइंट। तो जिस म्यूचुअल फंड में आपने अपना खून पसीने की कमाई का पैसा लगाया है, जिसे आप हार्ड एंड मनी भी कहते हैं, तो अगर इतनी मेहनत करके जो आप पैसा लगाते हैं उसमें से आपका पैसा किसी गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे बैंक अकाउंट में या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये एक म्यूचुअल फंड पे भी बंधन कारक है कि म्यूचुअल फंड को पता होना चाहिए कि उनका कस्टमर कौन है, क्लाइंट कौन है। तो कठिन है जरूर, मानते हैं, और खास करके इस बार काफी ज्यादा लोग इसमें इंपैक्ट हो चुके हैं, परंतु ये आपके इंटरेस्ट में है। जितनी जल्द इसको, अगर आप ऑन होल्ड रिजेक्ट स्टेटस पे है, जितनी जल्दी आप रजिस्टर्ड या वैलिडेटेड स्टेटस में जाएंगे, उतना आपके अपने पैसे के लिए ये ज्यादा अच्छा साबित होगा। मुझे लगता है इस विषय से जुड़े हुए सारे सवाल हमने पूछ लिए। मोहित जी, कोई ऐसी बात जो मैंने पूछी ना हो लेकिन इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है? दीपक जी, मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। जी। हाँ, बट निवेशकों को क्विकली, अगर मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे हैं अभी, हाँ। तो क्विकली जाकर अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ी परेशानी निवेशक झेलेंगे इसके अंदर में, वो तब आएगी जब उनका रिडेम्पशन का पैसा रोक दिया जाएगा। तो हाँ। मैं नहीं चाहता, और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि एक वो जो हार्ड अर्न्ड कमाई का पैसा है, वो अगर आपको बहुत अर्जेंटली किसी कारणवश चाहिए और वो अगर रुक जाता है, और हमने कुछ केसेस ऐसे देख लिए हैं जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा निवेशकों को, क्योंकि पैसा रिडेम्पशन का आया नहीं वापस। तो बिल्कुल। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सभी निवेशक जाएं
क्विकली अपना केवाईसी का स्टेटस चेक करें। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो लोग भी सब इस मुहिम में लगे हैं कि अपनी अपनी वेबसाइट्स पर अपने माध्यम से सारे निवेशकों को इस बारे में अवेयर करवा सके। जी। और थोड़ी सी रियायत अगर इसमें रेगुलेटर भी दे पाए या एमफी कुछ कदम उठा पाए तो जरूर अच्छा होगा। पर हाँ, सभी को अपने लेवल पर जाकर इसमें प्रयत्न करना होगा और अपनी केवाईसी को जल्द से जल्द वैलिडेट ऑलराइट सर, करवाना। ऑलराइट। अमोल जी, कुछ छूट रहा है तो ऐड करें संक्षेप में। आप अपने जो ट्रांजैक्शन है वो भी रुक जाएंगे, और आपको मालूम है एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना ये काफी ज्यादा हद तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी एसआईपी को प्रमोट किया है। अगर ये आप एक बात और इसमें ऐड जरूर करते हैं, अगर आप किसी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका केवाईसी स्टेटस होल्ड पे है या रजिस्टर्ड है या डिक्लाइंड है या ऑन होल्ड है, तो आप ये जरूर चेक करें। आपका ये केवाईसी का रूल नियम लागू हुआ है 1 अप्रैल से, यानी हम बिल्कुल 1 महीना इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूरे महीने भर में आपके एसआईपी की डेट अगर 5 है या 10 है या 15 है, आप अपने पिछले यानी अप्रैल महीने का जरूर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। और अगर आपका 35,000 का एसआईपी है तो जरूर इसमें देखें कि पूरे 35,000 आपके कटे हैं या नहीं। अगर आपका एसआईपी किसी भी कारणवश जो आपकी एसआईपी मंथली अमाउंट है वो अगर डेबिट नहीं हुई है, तो काफी मात्रा में ये इसलिए हो सकता है कि आपका केवाईसी स्टेटस ऑन होल्ड है, जिसकी वजह से आपका एसआईपी रुक गया है, थम गया है, आप एसआईपी अपना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो किसी भी कारण से अगर आपको ये जानकारी नहीं मिल रही है आपके केवाईसी स्टेटस क्या है, तो आप एक बैंक अकाउंट से अपने एसआईपी डेबिट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, इसमें जाके भी आप ये जरूर पता कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें हमने कर ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन में। ऑफलाइन में एक जरूर ध्यान लगे, ऑनलाइन केवाईसी में एक जरूर ध्यान रखें, आपको लाइव सेल्फी भी लेनी पड़ती है। तो ओके। उस हिसाब से आप अपने स्मार्टफोन या एक थोड़ा लाइट सिचुएशन, अगर ये फोटो अगर आपकी क्लियर नहीं होती तो भी कई क्लाइंट का फोटो नॉट क्लियर के कारण की वजह से भी ऑनलाइन केवाईसी डिक्लाइन हो चुका है। मतलब आपने पूरी प्रोसेस कर दी लेकिन 1 या 2 दिन के बाद में आपका केवाईसी स्टेटस फिर भी होल्ड पे है या रिजेक्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपनी केवाईसी को जल्द से जल्द रजिस्टर्ड या आधार के द्वारा करके वैलिडेटेड स्टेटस में आएंगे तो यह आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ऑल राइट, तो इस तरह से हमने इस पूरे मुद्दे के तमाम पर्सपेक्टिव्स को खंगाल लिया और उनसे जुड़े हुए सवालों का उत्तर भी ले लिया। आखिर में जाते जाते आपसे जी बिजनेस की एक बहुत ही हमेशा की तरह जो हम अपील करते हैं निवेश से जुड़ी हुई, केवाईसी के नाम पर फ्रॉड भी बहुत होते हैं सर, तो प्लीज़ सतर्क रहिए। केवाईसी के नाम पर आपसे कोई आपका ओटीपी नहीं मांगेगा, आपके क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का सीवीवी वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं वो। तो इसलिए प्लीज़ केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी से भी बचना है आपको। प्लीज़ इंश्योर दिस ऑल्सो, केवाईसी ज़रूर कराएं लेकिन केवाईसी फ्रॉड के ट्रैप में ना फंसें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमोल जोशी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। मोहित गांग, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला।